Hello everyone, welcome back to my channel. This is Ayan this side. Or today we are going to discuss another topic. So basically the topic name is what is HTTP. So basically HTTP होता क्या है? So आइए हम देखते हैं HTTP होता क्या है. So देखो basically HTTP क्या होता है? HTTP स्टैंडर्ड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अपना हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ओके. Like www is about communication between web and server, वेब क्लाइंट एंड सर्वर. HTTP क्यों यूज करते हैं अपन? लाइक कम्युनिकेशन करते हैं बिटवीन क्लाइंट और सर्वर के. सो दैट्स व्हाई यूजिंग HTTP. Communication between client computer and web server, it is done by sending HTTP request and receive HTTP request. जब हम क्लाइंट और सर्वर से बात करते हैं तो आप क्या करते हो? लाइक सेंड करते हो HTTP रिक्वेस्ट और जो रिसीवर होता है वो HTTP को रिस्पॉन्स करता है, रिसीव करता है. ओके. सो अब आइए देखते हैं अपन HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स. HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में क्या अंतर है? कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर इज डन बाय रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स. देखो क्लाइंट और सर्वर जो बात करता है वो एक रिक्वेस्ट मारता है और एक रिस्पॉन्स देता है. ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है. सो क्लाइंट ऑफ अ ब्राउजर सेंड HTTP रिक्वेस्ट टू द वेब. जो क्लाइंट होता है वो क्या करता है? सेंड करता है HTTP रिक्वेस्ट टू द वेब पेज पे. वेब सर्वर रिसीव द रिक्वेस्ट, और जो वेब सर्वर रहता है वो रिसीव करता है क्लाइंट का रिक्वेस्ट. द सर्वर कैन एप्लीकेशन टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट. अब वो सर्वर क्या करता है? प्रोसेस में चलता है. द सर्वर रिटर्न एन HTTP रिस्पॉन्स आउटपुट द सर्वर. उसके बाद जो सर्वर रहता है वो आउटपुट देता है किसको? क्लाइंट को. एंड द क्लाइंट रिसीव द रिस्पॉन्स. देन उसके बाद क्या करता है? क्लाइंट जो क्या करता है वो रिसीव करता है रिस्पॉन्स को. देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं क्लाइंट हूँ या आप क्लाइंट हो, तो आप वेब पे, आप जो है वेब पेज पे क्या करोगे? जाके आप HTTP रिक्वेस्ट दोगे. ठीक है, वो रिक्वेस्ट को आपको एक्सेप्ट करेगा, देन आपको वापस से वो रिस्पॉन्स करेगा, देन वो आप जो आपके पास रिसीव होगा वो आप चेक करोगे. तो ये इस तरह से ये काम करता है. सो आइए अपन और आगे देखते हैं. सो द HTTP रिक्वेस्ट सर्कल. So a typically HTTP request and response circle. So the browser requests an HTML page, the server return an HTML file. ठीक है. सो देखो द सर्वर क्या करता है? रिटर्न करता है आपको HTML फाइल. HTML फाइल क्या होती है? लाइक जो आपको शो होती है, राइट, जो यूजर को शो होती है, क्लाइंट को शो होती है, वो अपनी HTML फाइल होती है. ठीक है. सो अ ब्राउजर रिक्वेस्ट अ सिंगल शीट, अ सर्वर रिटर्न अ CSS फाइल. CSS फाइल भी रिटर्न होती है. अ ब्राउजर रिक्वेस्ट इन JPG फाइल, द सर्वर रिटर्न अ JPG फाइल. ओके. अ ब्राउजर रिक्वेस्ट जावास्क्रिप्ट कोड, द सर्वर रिटर्न द JS फाइल. देखो क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करेगा उस हिसाब से उसको वो चीज़ का रिस्पॉन्स मिलेगा. अब ब्राउजर फॉर एग्जांपल द ब्राउजर रिस्पॉन्स कर रहा है डाटा का, तो सर्वर रिटर्न द डाटा इन XML और जेसन. XML और जेसन अपन आगे देखेंगे. जेसन तो आपको पता होगा, जेसन फॉर्मेट में जो कि लाइक की एंड वैल्यू पेयर में होता है. ठीक है. तो देखो HTTP रिक्वेस्ट अब आपको क्लियर हो चुका होगा. HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है? बेसिकली HTTP रिक्वेस्ट होती है लाइक टू कम्युनिकेट बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर. ओके. लाइक क्लाइंट क्या करता है? सर्वर पर रिक्वेस्ट देता है और अपना सर्वर क्या करता है? वो क्लाइंट को रिस्पॉन्स देता है. जैसे कि देखो मैंने अभी बताया था आपको, अ क्लाइंट एंड सेंड द HTTP रिक्वेस्ट टू द वेब, and the web receive the request, and the server run on application to process the request, and the server return an HTTP response output to the browser, and the client the browser receive the response. तो आपको क्लियर हो चुका होगा. लेकिन देखो HTTP रिक्वेस्ट में लाइक जो मेन इसके पॉइंट्स है वो अभी यहाँ पे आएंगे. तो देखो इसके मेन पॉइंट्स अपन यहाँ पे देख लेते हैं. तो देखो पहला होता है पोस्ट, गेट, पुट, पेज और डिलीट. आप कुछ भी वेबसाइट बनाओगे, लाइक कोई सा भी आप बैकएंड या फ्रंट, जो भी आप फ्रंट एंड में भी मैक्सिमम यूज़ करते हैं, लाइक फॉर्म वगैरह में पोस्ट डिलीट, आप किसी भी फॉर्म, जैसे कि आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो, राइट. तो कुछ भी हम लाइक सरकारी फॉर्म या कुछ भी एनीथिंग एनीथिंग यू फिल द फॉर्म, तो समथिंग वहाँ पे आपको क्या करते हो? वहाँ से पोस्ट मारते हो. ठीक है. जो डाटा जाता है वो डाटा जाता है अपने डाटाबेस में. ठीक है. तो वो किसके थ्रू जाता है? वो पोस्ट के थ्रू जाता है. अगर आपको डाटा को फेच करना या चेक करना है तो आप गेट के थ्रू रहोगे. अगर आपको डाटा को वहाँ पुट करना है, सिर्फ जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ चीज समथिंग इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द डाटाबेस, ओनली यू वांट टू अपडेट अ लिटिल बिट, तो आप वहाँ पे क्या करोगे? पुट यूज करोगे. और पेज मतलब क्या है? समथिंग पेज इट इज मीन्स लाइक सम डाटा इज रॉन्ग, ओनली यू वांट टू अपडेट सम डाटा लाइक प्रॉपरली. ओके. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी एज वहाँ पे 35 है, आपको 33 लिखनी है, सो यू वांट टू यूज पेज.
और डिलीट का तो आपको पता ही होगा, लाइक यू वांट टू डिलीट द डाटा तो यू यूज डिलीट। सो ये 5 तरह की जो है अपनी यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट होती है। तो देखो जो मेनली यूज होती है वो पोस्ट ज़्यादा यूज होती है, पोस्ट और गेट। देखो यूज तो सब होती है लेकिन मेनली अपन पोस्ट और गेट को ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि देखो देखो डिलीट करना है काम कम पड़ता है, लेकिन पोस्ट डाटा को सेंड करना और डाटा को लेने का काम ज़्यादा पड़ता है। सो मोस्टली अपन यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, पोस्ट और गेट। So I hope आपको क्लियर हुआ होगा। So thank you so much for watching this video. If any doubt of any line regarding the HTTP request, so please comment on this video. I definitely message you, reply with you. Okay. So thank you.